गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स में यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर 11 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी इनपुट डिवाइसेस। आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्यूटर्स की जानेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट आर यूज टू फीड द डाटा इनटू कंप्यूटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जो भी डिवाइसेस हमारी यूज़ होती हैं कंप्यूटर में, जिनकी वजह से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं, यानी डिवाइसेस जो हेल्प करती हैं कि डाटा में हम कंप्यूटर में हम अपना डाटा फीड कर सकें, दैट आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। अर्लियर इनपुट डिवाइसेस सिर्फ एक या दो होती थी, लेकिन करेंटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो कंप्यूटर्स की इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक बार इस पर्टिकुलर डायग्राम से जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्टाइलस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स। ओके, वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कीबोर्ड्स आर दोज इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू फीड द टेक्स्ट, कमांड एक्सेट्रा इनटू कंप्यूटर्स। बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप बहुत ईजिली जान जाएंगे स्टूडेंट्स कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड अटैच रहता है आपके स्क्रीन से और ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है किसी भी कंप्यूटर के लिए। इट लुक लाइक ट्रेडिशनल टाइपराइटर टाइप का ही लुक आता है इसमें। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, राइट। अब वो कीज़ क्या क्या होती हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जिनको टाइपिंग कीज़ कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कौन कौन सी कीज़ होंगी? A to Z कीज़ होती हैं एंड 0 to 9 होती हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल कीज़ होती हैं। क्लियर? फिर फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि टॉप रो में होती हैं स्टूडेंट्स, जिनका अपना कुछ फंक्शन होता है। फिर कर्सर कीज़ होती हैं और इनको एरो कीज़ के नाम से भी जानते हैं या नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। यहाँ से एक MCQ आपका आता है कि व्हाट आर द नेविगेशन कीज़। तो या एरो कीज़ आर ऑल्सो नोन एज नेविगेशन कीज़। तो ये कैसे कैसे कीज़ होती है? लेफ्ट, राइट, अपर एंड डाउन। क्लियर? नेविगेट करती हैं। देन कंट्रोल कीज़, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं आपके कीबोर्ड में जो कि कंट्रोल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि CTRL या ALT ऑल्ट हो गया, या विंडोज़ लॉक की हो गई, या फिर ESC कीज़ हो गई। तो इस तरीके की सारी कीज़ जो हैं आपकी कंट्रोल कीज़ का काम करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका जो इनपुट डिवाइस होता है दैट इज़ माउस। आप अपने राइट हैंड साइड पे देख भी सकते हैं, एक माउस बना हुआ है जिसमें लेफ़्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस जो स्पेशली किसी भी पर्सनल कंप्यूटर्स में, हर तरीके के कंप्यूटर्स में एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है दैट इज़ माउस, जो कि कंट्रोल करता है कर्सर को किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में। इट इज़ अ पाम साइज बॉक्स। एक पाम साइज का बॉक्स होता है। पाम यानी आपके हाथ की गदेली से भी छोटा माउस होता है। व्हेन वन मूव टेक द माउस ऑन द फ्लैट सरफेस, और जब भी आप माउस को किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तभी माउस वर्क करता है। माउस में क्या होता है, जो आपके स्क्रीन पे कर्सर होता है उसका मूवमेंट माउस से आप करते हैं। क्लियर? इसमें एक सेंसिस बॉल पड़ी होती है जिसके मूवमेंट से ही माउस चलता है एंड ट्रांसफ़र करता है सारे सिग्नल्स किसको? CPU को। क्लियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स में अपने सारे सिग्नल्स को ये ट्रांसफ़र करता है। इन क्लासिकल माउस देयर आर 2 बटन। जो हमारे पहले माउस चलते थे वहाँ पे 2 बटन्स होती थी ऑन द टॉप, एक लेफ्ट होती थी और एक राइट। एक लेफ्ट क्लिक के लिए, एक राइट क्लिक के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यूजर हैज़ टू क्लिक दिस बटन्स ऑन सेलेक्टेड और मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। और यूजर्स क्या करते थे? लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए अपने जो भी आइकन है या कोई फाइल है, कुछ भी है, तो उसको मूव कर सकते थे। अ व्हील कॉल्ड स्क्रोलिंग व्हील, एक व्हील होती है इस माउस के अंदर दैट इज़ नोन एज स्क्रोलिंग व्हील, जिसकी हेल्प से वो 2 बटन्स आपस में काम करती हैं। ओके, आप इसको 1.6 डायग्राम में इजीली देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द सेकेंड वन इज योर ट्रैक बॉल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक बॉल स्टूडेंट्स? ये बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस नहीं है, राइट? दैट्स वाई
ट्रैक बॉल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माउस। ये माउस का एक टाइप ही होता है, लेकिन ये नॉर्मली हर कंप्यूटर्स में नहीं होता है। ये ट्रेडिशनल माउसेस की तरह नहीं होता है, जबकि इसके सारे फंक्शंस वही होते हैं, बट द यूज़र डू नॉट नीड टू मूव द एंटायर माउस। यूज़र को पूरा का पूरा माउस नहीं शिफ्ट करना होता, सिर्फ जो बॉल होती है उसी को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट राइट, फ्रंट में, अपर में। देयर इज़ अ स्मॉल सॉलिड बॉल प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द माउस or the position left of the center to navigate the cursor. The use of this mouse, users need to move the ball only with the thumb in place of moving the entire assembly. Clear? Hence the user arm or wrist movement are completely reduced as compared to the traditional mouse. मीन्स ये मोर कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा हाथ अपना नहीं मूव करना होता है, जस्ट आप अपने थंब से ही रोल करते जाएंगे बॉल को, और जो भी आपका काम माउस का होता है कर्सर को करने का, वो सारा का सारा आपका ट्रैक बॉल से इजीली हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द फोर्थ इनपुट डिवाइस इज योर टच स्क्रीन। व्हाट डू यू मीन बाय टच स्क्रीन स्टूडेंट्स? आई होप कि आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू आर यूजिंग अ टच स्क्रीन फ़ोन और टच स्क्रीन डिवाइसेस सच एज मॉनिटर हो गया, टीवी स्क्रीन हो गई, या जितनी भी सेंसिटिव टच स्क्रीन्स होती हैं वो सारी की सारी टच स्क्रीन का पार्ट होती हैं। सेंसिटिव पैनल ऑन द स्क्रीन रिकॉग्नाइज द फिंगर टच एज द इनपुट। मीन्स आपकी जो स्क्रीन है उसमें इनपुट का काम करेगी आपकी फिंगर टच के थ्रू। क्लियर? दिस ग्रिड गेट द इंटरप्टेड एज सुन एज द फिंगर इज बॉट नियर टू द टच स्क्रीन। आपकी टच स्क्रीन तब काम करेगी जब आप फिंगर को उस पर टच करते हैं और एक ग्रिड फॉर्म होती है, और उस ग्रिड पे काम तभी होता है। मतलब आपकी स्क्रीन के पीछे एक ग्रिड होगी, उस ग्रिड पे आप जब फ्रंट हैंड से टच करते हैं तभी वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। क्लियर? टच स्क्रीन सिस्टम डज नॉट रिक्वायर द माउस और द कीबोर्ड। और जो टच स्क्रीन के सिस्टम्स होते हैं उन्हें ना ही माउस की रिक्वायरमेंट होती है ना ही कीबोर्ड की होती है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ट रहता है। दिस डिवाइस इज कॉमनली यूज इन द पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे मॉल्स हो गए या स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ पे जनरली ये हेल्प करते हैं। जैसे आपके एटीएम्स हो गए, तो एटीएम्स में क्या होता है, यू हैव टू जस्ट टच कि आपका कौन सा अकाउंट है, कितना मनी करना है, आप सिर्फ टच करते हैं और काम वहाँ पे होता है। फंक्शन सारे कंप्यूटर्स के परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ सिंपल पेन दैट इज यूज ग्राफिकली। मीन्स एक टच स्क्रीन पेन होता है, राइट? विद द यूज ऑफ स्टाइलस यूजर कैन इजिली राइट एंड ड्रॉ ऑन द डिवाइस स्क्रीन। जैसे अभी पेन टैब का यूज़ होने लगा है, उसी तरीके से एक स्टाइलस होते हैं। ये नॉर्मल पेन के जैसे दिखते हैं, बट इनका काम होता है कि टच स्क्रीन पे किस तरीके से आप वर्क करा रहे हैं। क्लियर? स्टाइलस कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक टिप फॉर राइटिंग और ड्राइंग। स्टाइलस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्लास्टिक की टिप होती है जो कि हेल्प करती है राइटिंग में या फिर ड्राइंग में कंप्यूटर्स में। क्लियर? ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और इजीली फिट हो जाता है आपके हैंड में। ठीक है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिवाइस विथ दैट स्टाइलस यूज इज योर एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन्स में आपके साइड में एक पेन टाइप का दिया रहता है, दैट इज़ अ स्टाइलस, जिससे आप इजीली जो है आप अपनी स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं या स्क्रॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप काम उससे ले सकते हैं, लिखने का या फिर ड्राइंग बनाने का। क्लियर? नेक्स्ट इज योर जॉयस्टिक। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस हैव प्लेड गेम्स राइट ऑन कंप्यूटर्स। तो उसमें क्या रहता है, जॉयस्टिक एक मेजर रोल प्ले करता है एज एन इनपुट। यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ जॉयस्टिक। देयर इज अ स्टिक इन विच there is a trigger, there is a auto fire switch, there is a base. So what is the basic need? इसमें क्या होता है कि joystick is a cursor control device mainly used for computer gaming. clear? गेम्स के लिए यूज़ होता है और एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जितने भी कंप्यूटर्स में डिज़ाइनिंग किए जाते हैं। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAD? दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। क्लियर? Joystick is named so because the pilot uses the control stick to monitor the aileron and elevators on an aeroplane. It means कि
पर्टिकुलरली जॉयस्टिक डिवाइस का नाम ही जॉयस्टिक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एरोप्लेन्स में यूज़ होता था, हेलीकॉप्टर्स में यूज़ होता था, क्योंकि इससे पूरा का पूरा मॉनिटर हो जाता था। क्लियर? द जॉयस्टिक हैज़ वन और मोर देन वन पुश बटन्स। जॉयस्टिक में एक या एक से ज़्यादा बटन्स होती हैं जिससे कि ईजिली आप कंप्यूटर पे रीड कर सकते हैं या कुछ भी इनपुट डिवाइसेस के तौर पे दे सकते हैं। वन कैन मूव द जॉयस्टिक एट ऑल 4 डायरेक्शन, और जॉयस्टिक को चारों तरफ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी लेफ्ट भी, राइट भी, देन अगेन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? देन अनदर इनपुट डिवाइस इज योर स्कैनर। स्कैनर स्टूडेंट्स कौन सी डिवाइस होती है? स्कैनर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू स्कैन और रीड द इमेज। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, स्कैनर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। स्कैनर में क्या होता है, एक हेड होता है, एक स्कैनर सरफेस होता है और एक पावर बटन होता है। इसमें क्या होगा, स्कैनर सरफेस पे आप अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे, फिर हेड आप कर देंगे, उसके बाद पावर बटन करेंगे तो आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है वो उसको रीड कर लेगा और इनपुट डिवाइस के तौर पे आपके कंप्यूटर के अंदर दे देगा। इट्स साइज रेंज वेरी करता है, स्मॉल साइज से स्टार्ट होता है और लार्जर साइज तक का जाता है, डिपेंड करता है कि स्कैनर आपका कितना बड़ा है। सॉफ्टवेयर नीडेड होते हैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट ऑफ इमेज इनटू वेरिएबल फॉर्मेट, जो भी कंप्यूटर में नीडेड है। इन प्रेजेंट मार्केट सेवरल ब्रांड्स ऑफ स्कैनर्स आर अवेलेबल, सेवरल ब्रांड्स ऑफ इमेजिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। क्लियर? तो स्कैनर भी बहुत तरीके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन बाय वन टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर में कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। सेकेंड इज स्पेशल पर्पज स्कैनर, जैसे OCR, OMR, बारकोड रीडर, MICR। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। वन बाय वन इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। नंबर वन इज योर इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर क्या करता है स्टूडेंट? स्कैन करता है पिक्चर को या टेक्स्ट मैटर को, जो भी आप उसके फ्लैप पे रखते हैं उसको वो स्कैन करता है और इमेज फॉर्म में लेके आता है। इसके 2 कॉमन इमेज स्कैनर्स होते हैं। पहला तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर एक ऐसा स्कैनर होता है जिसमें सिंगल पेपर शीट रखी जाती है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बुक एंड ईजिली डन बाय द स्कैनिंग। ये बहुत ही ईजी होता है करने के लिए। और इट इज़ क्लियर ग्लास प्लेट एक होती है इसमें लगी होती है, यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज़ अ ग्लास प्लेट, और जिसके ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल स्कैन कर लेते हैं। क्लियर? दूसरा आता है जो हैंड हेडल स्कैनर। हैंड हेडल स्कैनर क्या होता है स्टूडेंट? मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी होल्ड इन हैंड्स। इसमें क्या होता है, जो स्कैनिंग होती है वो हैंड से हो जाती है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है आपके हैंड में रहता है और आप इजीली उससे स्कैन कर सकते हैं और आप उसको अपने डेस्कटॉप पे या आप अपनी स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं। जो हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 10 सेंटीमीटर वाइडर होते हैं, बस इससे ज़्यादा के नहीं होते, और ये प्रेफर किए जाते हैं कुछ स्पेशल स्कैनिंग्स के लिए। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्पेशल पर्पस स्कैनर्स। तो कुछ स्पेशल पर्पस स्कैनर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR। दिस इज अ टेक्निक यूज इन स्कैनिंग टू कन्वर्ट द ऑप्टिकली स्कैन्ड बिटमैप ऑफ प्रिंट एंड रिटन टेक्स्ट इनटू कैरेक्टर कोड्स लाइक ASCII। मीन्स ये स्पेसिफाई तरीके से यूज़ किए जाते हैं OCRs। ठीक है? और हमें इसमें क्या करना रहता है, हमारी जो भी डाटा है या टेक्स्ट है या प्रिंट्स निकाले हैं उसको आप प्रॉपरली स्कैन करते हैं थ्रू कोडिंग मेथड्स। क्लियर? सेकेंड आ गया इसका यूज़ कहाँ का होता है, तो इसका यूज़ होता है मैट्रिक्स मशीन्स में। जो मैट्रिक्स आपके होते हैं उसमें इसका यूज़ आ जाता है। मैट्रिक्स मैचिंग इज़ अ गुड फॉर द सिचुएशन वेयर द स्कैनर गेट अ लिमिटेड कलेक्शन ऑफ टाइप स्टाइल्स। और इसका फीचर्स क्या रहते हैं कि ये एक्सटेंशंस को बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हम स्कैनिंग कर सकते हैं। क्लियर? फिर सेकंड आ जाता है, सेकंड इज़ योर फीचर्ड एक्सटेंशन। इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स कि दिस टेक्निक इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग अपॉन द मैचिंग ऑफ प्रिस्क्राइब टैम्पलेट्स। इसमें प्रिस्क्राइब टैम्पलेट्स को मैचिंग नहीं कराते हैं, इसमें आप इसको किसी से भी स्कैन कर सकते हैं। सपोज़ कि आप कंप्यूटर में किसी भी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करें, कंप्यूटर जनरली लुक्स फॉर अ बेसिक फीचर्स। इसमें बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे क्लोजिंग शेप क्या है, डायग्नोस्टिक लाइंस क्या है, इस तरीके के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। अगेन दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर
स्कैनिंग, इसमें क्या होता है, द पेंसिल मार्क ऑन द पेपर रिफ्लेक्ट्स द लेस लाइट एज कंपेयर टू द सराउंडिंग पेपर। इस मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपके पेंसिल मार्क्स वगैरह होते हैं आपके पर्टिकुलर स्कैन्स में, वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़े से फीचर्स उससे अपग्रेडेड वर्जन में आते हैं। अब इसका काम क्या रहता है, बेसिकली आपके जितने भी आपने अभी तक अगर एग्ज़ाम्स दिए हैं बैंक्स के या कुछ भी, तो वहाँ पे OMR शीट्स फिल कराई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके OMR शीट्स का जो स्कैनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे वो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कैनर ही होता है। वहाँ पे जो भी पेंसिल मार्क्स होते हैं वो लाइटन हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि हाँ यही मतलब मार्क किया गया है। क्लियर? इसमें क्या रहता है, कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग विद द OMR इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। स्कैनिंग ऑफ द फॉर्म, सबसे पहले स्कैनिंग होगी, रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग मार्क, जहाँ जहाँ मार्क लगे उसको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद फर्दर सॉफ्टवेयर्स की मदद से उसको कंप्यूटर में इन्फॉर्म करता है, प्रोसेस करता है। क्लियर? ना इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वर्किंग ऑफ OMR में क्या क्या रहता है, कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट, जो भी आपकी पेंसिल्स होती हैं उसमें ग्रेफाइट लगा रहता है, राइट? जो आपकी पेंसिल्स होती हैं वो ग्रेफाइट से बना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो मार्क होते हैं उसको मार्क को वो जज कर लेता है ग्रेफाइट की मदद से। क्लियर? और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे लाइट हो रहा है कहाँ पे डार्क होगा, उसके बिहाफ पे ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे मार्क है OMR शीट्स में और कहाँ पे नहीं। क्लियर? फिर थर्ड स्कैनर हमारा बारकोड रीडर होता है। स्टूडेंट, बारकोड रीडर क्या करता है, आप सब मॉल गए होंगे, आप कहीं ना कहीं शॉपिंग स्टोर्स गए होंगे, जहाँ पे क्या होता है, एक स्कैनर होता है छोटा सा जो कि बारकोड को स्कैन करता है। क्लियर? कुछ लाइंस रहती हैं जिसको बारकोड के नाम से जानते हैं और वो उसको स्कैन करता है। तो व्हाट आर बारकोड्स? बारकोड रीडर आर मेनली यूज्ड इन द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें क्या रहता है, एक टेक्स्ट रिटन होता है कुछ डिकोड फॉर्म में, बारकोड फॉर्म में रहता है, वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स होती हैं और जिनको वो स्कैन करता है और वहाँ पे उनकी डिकोडिंग हो जाती है कंप्यूटर के अंदर, और पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है और ये प्रोडक्ट इस स्टॉक का है। क्लियर? ना एवरी प्रोडक्ट इन द मार्केट हैज़ अ यूनिक प्रोडक्ट कोड, जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के नाम से जानते हैं, और ये बारकोड के थ्रू पता चल जाता है। ओके, बाय रीडिंग द बारकोड रीडर फोकसेस अ लाइट बीम ऑन द कोड। बारकोड रीड करते समय क्या होता है, जो स्कैनर होता है वो एक लाइट पास करता है और जिस लाइट से पता चल जाता है कि वहाँ पे जो कोडिंग हुई है वो क्या है। द डार्कर बार रिफ्लेक्ट्स द लेस लाइट एज कम्पेयर टू द वाइट स्पेस, और इसके बिहाफ पे स्कैनिंग हो जाती है। अब बारकोड रीडर कितने तरीके के होते हैं, एक पेन वैंड होता है, स्लॉट स्कैनर्स होते हैं। पेन वैंड क्या होता है, इट इज़ अ सिंपली बारकोड रीडर विद द लीस्ट कॉस्ट, मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है बारकोड रीडर। अब यूजुअली जितनी भी आपकी शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स हैं या कुछ भी हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। स्लॉट स्कैनर क्या होता है, दिस स्कैनर डज नॉट मूव ओवर अ बारकोड, however this scanner remains static on its position and product over the barcode is written। इसमें क्या रहता है, जो आपका स्कैनर है वो एक ही प्लेस पे रहता है, आप अपना प्रोडक्ट लाते हैं, वहाँ से बारकोड आप वहाँ से रीड कराते हैं। क्लियर? बहुत सारे मॉल्स में आपने ऐसा देखा होगा एट द टाइम ऑफ बिलिंग। देन आ जाते हैं चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर। चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर क्या होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा एक गन टाइप होता है, और इसमें क्या रहता है कि आप का जो भी बारकोड है उसको वहाँ पे जाके वो आप लाइट करते हैं और वो रीड हो जाता है, राइट? टू रिड्यूस द चांस ऑफ एरर, इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम रहते हैं क्योंकि बारकोड जो स्कैनिंग करता है वो बहुत एक ही बार में बहुत अच्छा कर देता है और शॉर्ट रेंज का टाइम टेन्योर लेता है। क्लियर? फिर इमेज स्कैनर जितने भी आपके कैमरा रीडिंग वाले होते हैं वो सारी इमेजेस को स्कैन करते हैं। क्लियर? फिर लेजर स्कैनर भी नीड करता है बारकोड को, किस तरीके से करता है, जो जितने भी आपके मिरर और लेंसेज होते हैं उन सब के लेजर्स को करता है, और ये 30 फीट तक का कर सकता है स्कैन को। क्लियर? अ लेजर स्कैनर हैज़ द स्कैनिंग स्पीड अप टू 500 स्कैन पर सेकेंड। ये बहुत ही फास्ट वर्किंग स्कैनर होता है और ये बड़े बड़े पर्पसेस के लिए स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर फोर्थ आ जाता है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स MCQs के लिए। सेकेंड,
इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक होती है जो कि पास की जाती है और जिससे पता चलता है कि स्कैनिंग हो रही है या नहीं हो रही। मैग्नेटिक इंक कंप्राइजेज ऑफ स्पेशल मेटल पावर्ड इंक फॉर प्रिंटिंग द कैरेक्टर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, और उसी इंक को यहाँ पे स्कैन किया जाता है। क्लियर? अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है। यहाँ पे बीच में पेपर आपका जाएगा और वो सिर्फ इंक को ही रिकॉग्नाइज करके उसको डिकोड करके आपके डिस्प्ले पे दिखाने लगेगा। क्लियर? बेसिकली ये बैंक्स वगैरह में यूज़ होता है आपके चेक्स वगैरह के लिए। क्लियर? सो आई थिंक कि दिस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर देयर स्टूडेंट्स। होप कि आपको सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस क्लियर हो गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर द क्लास।